ये घर के भीतर इतनी जोर से लगातार कौन खांस रहा है? अरे दीदी, ये कांति के पिता है। इनकी खांसी पिछले 3 माह से ठीक ही नहीं हो रही है। सुना है अब खांसी से खून भी आने लगा है। परिवार वाले उन्हें ही अस्पताल ले जा रहे हैं। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो गया? दीदी यहाँ आइए आप। देखिए कांति के घर के पीछे कितना कचरा भरा पड़ा है। इसकी दुर्गंध से तो कोई भी अच्छा भला आदमी भी बीमार पड़ जाए। अब ऐसे में सांस की बीमारी तो होगी ही ना। और ये तुम्हें आम बात लगती है? ऐसे इन्फेक्शन कितनी तेजी से फैलते हैं, कुछ अंदाजा भी है? तुम चलो मेरे साथ, मुझे सरपंच जी से कुछ जरूरी मुद्दों पर चर्चा करनी है। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। ये है रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM फ्रिक्वेंसी पर और मैं हूँ आरजे मोनी। आज सोमवार है और सुबह के 10:30 भी बज चुके हैं। तो श्रोताओं, आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम श्रृंखला जन जन तक जानकारी का एक नया एपिसोड, यानी कि 9वां एपिसोड। श्रोताओं, हमेशा की तरह आज भी आपको इस एपिसोड में बहुत सी नई जानकारियां मिलेंगी और कैसे और किन योजनाओं का लाभ उठाकर आप अपने गांव को साफ सुथरा और हरा भरा रख सकते हैं। तो आइए इस रेडियो नाटक के जरिए हम समझते हैं और दुर्गा दीदी से ढेर सारी जानकारियां इकट्ठी करते हैं। नमस्ते सरपंच जी। सरपंच जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते दुर्गा और मोहन। मैंने दूर से ही तुम दोनों को आते देखा। ये तो समझ गई हूँ कि कोई ना कोई समस्या है, तो बोलो क्या बात है? सरपंच जी, गांव में हर जगह कूड़े कचरे फैले हुए हैं। अस्पतालों के द्वारा भी उनके कूड़े कचरे, खराब दवाइयाँ जगह जगह फेंक दी जा रही हैं। गांव के लोग भी अपने घरों के कचरे अपने ही घर के पीछे या खेत में फेंक रहे हैं। ऐसे में पेड़ पौधे मर रहे हैं और कचरों नालों की दुर्गंध से लोगों में सांस की बीमारी हो रही है। ये तो गंभीर समस्या है। इस समस्या से जल्द छुटकारा पाना होगा, लेकिन इसके रोकथाम के लिए हमारे पास क्या उपाय है? उपाय है, और इसमें ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी भूमिका है। आपको तो पता ही है कि 2 अक्टूबर से हमने जन योजना अभियान के तहत अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना यानी कि GPDP बनाने की तैयारी शुरू की है। इस बार हमें अपनी GPDP में अपनी पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत बनाने का संकल्प लेना चाहिए और इससे जुड़ी गतिविधियां चुनकर गाँव को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना चाहिए। हाँ, सुझाव तो अच्छा है। सरपंच जी, हम गांव के लोगों को स्वच्छ भारत अभियान 2.0 के बारे में जागरूक करेंगे। कचरा मुक्त गांव हमारा लक्ष्य होगा। लोगों को कूड़ादान में फेंकने के लिए जागरूक करेंगे। गीले और सूखे कचरों को अलग अलग कूड़ेदान में डालना सिखाएंगे। कूड़ा उठाने के लिए नगर परिषद के लोगों की सहायता ले सकते हैं। इस तरह से हमारा गांव पूरी तरह कचरा मुक्त हो पाएगा। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। गाँव को स्वच्छ और हरा भरा रखना ग्राम वासियों का कर्तव्य है। हम और भी कुछ कर सकते हैं क्या दुर्गा? हाँ, हम प्लांटेशन अंडर मनरेगा के बारे में लोगों को बताएंगे। इस योजना के तहत लोग अपनी निजी जमीन पर इमारत में काम आने वाली लकड़ी और अन्य फलों के पेड़ लगा सकते हैं। इसमें लोगों को सरकार 1500 रुपए मासिक आय भी दे रही है। पैसे की जरूरत किसे नहीं है, तो लोग पेड़ लगाएंगे ही। वातावरण स्वच्छ होगा, खाने के लिए ताज़ी फल और सब्जियां मिलेंगी तो बीमारियां भी दूर रहेंगी। दीदी मैं आपके साथ हूँ। हम सब मिलकर लोगों से बातचीत करेंगे, उन्हें स्वच्छता की शपथ दिलाकर चरितार्थ करवाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य केवल सफाई ही नहीं बल्कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना होगा और उन्हें साफ सफाई का महत्व बताएंगे। नागरिकों के सहयोग से गांव में हमें एक नए वातावरण का निर्माण करना होगा। पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, जिसमें होती है सबकी भागीदारी। पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, निभाते सभी अपनी जिम्मेदारी। पंचायती राज पंचायती राज पंचायती राज पंचायती राज पंचायती राज पंचायती राज। और 3 महीने के बाद। सरपंच जी, अब हमारा गांव कितना साफ सुथरा और हरा भरा लग रहा है ना? हाँ मोहन, प्रकृति की सुंदरता की बात ही अद्भुत है।
वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सफाई और पेड़ पौधे कितने महत्वपूर्ण हैं, अब ये हम सब जान गए हैं। हमें दुर्गा का आभार व्यक्त करना चाहिए। आभार और धन्यवाद क्यों? क्या मुझे ये प्रकृति की सुंदरता पसंद नहीं है? क्या ये गांव मेरा नहीं है? मैं तो सिर्फ और सिर्फ गांव की भलाई चाहती हूँ और ये मेरा कर्तव्य भी है। पढ़े लिखे समझदार युवा अपने कर्तव्यों को समझकर पंचायत सदस्य के रूप में आगे आएंगे और अपनी भूमिका को पूरी मनोबल से निर्वाह करेंगे तो गांव हमेशा साफ सुथरा रहेगा। और एक खास जानकारी भी बता दूं, अब हम ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम की पूरी जानकारी पा सकते हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मेरी पंचायत मोबाइल ऐप के माध्यम से। पंचायती राज मंत्रालय ने मौसम विभाग के साथ मिलकर एक नई पहल शुरू की है। अरे वाह, मौसम की सटीक भविष्यवाणी समय पर मिलने से तो हम किसानों का बड़ा भला होगा। तो श्रोताओं, आपने सुना कि गांव में फैली गंदगी को गांव वालों ने कैसे मिलकर दूर किया, एकजुट होकर पेड़ लगाया और अपने गांव को हरा भरा किया। हमें भी ऐसे ही अपने अपने गांव के प्रति समर्पित रहना है और सामने आई हर समस्या से लड़ना है। स्वच्छता न केवल हमारे घर के लिए जरूरी होती है, ये देश और राष्ट्र की आवश्यकता होती है। इससे न केवल हमारा घर आंगन ही स्वच्छ रहेगा बल्कि पूरा देश ही स्वच्छ रहेगा। तो दोस्तों, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस विषय पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय सुनते हैं। नमस्कार। इस सत्र में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी पंचायत को स्वच्छ एवं हरित पंचायत के रूप में कैसे विकसित किया जा सकता है। पहले समझिए आखिर क्यों जरूरी है स्वच्छ एवं हरित पंचायत। आने वाली पीढ़ियां ऐसे परिवेश में अपने भविष्य की शुरुआत करें जहां प्राकृतिक वातावरण परिपूर्ण हो, बेहतर जीवन के लिए चारों ओर हरियाली हो, जहां वे रह रहे हो वहां स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा हो। इसके अलावा वहां साफ, स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण तथा संतुलित जलवायु हो। महात्मा गांधी ने साफ और स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए पंचायतों का आह्वान किया था। वहीं संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य SDG की शुरुआत की गई है। इन लक्ष्यों को हासिल करना है। पंचायतों में स्वच्छ एवं हरियाली युक्त पर्यावरण सतत विकास की दिशा में अहम कदम है। हम कब कह सकते हैं कि हमारी पंचायतें स्वच्छ एवं हरित पंचायत है? जब खुले में शौच पूरी तरह से प्रतिबंधित हो, पंचायत में रहने वाले सभी परिवारों के सदस्यों द्वारा शौच के लिए शौचालयों का ही प्रयोग किया जा रहा हो, जब पंचायत के सभी परिवारों में प्रदूषण रहित ईंधन का उपयोग हो रहा हो, जब सभी सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध हो और पंचायत एवं उसके आसपास इस नियम का गंभीरता से पालन किया जा रहा हो, जब सभी सार्वजनिक संस्थाओं जैसे आंगनवाड़ी, स्कूल, पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्र आदि में शौचालय की उपलब्धता हो, जब पौधरोपण अभियान के दौरान लगाए गए पौधों का उचित ढंग से रख रखाव हो रहा हो, जब सभी घरों, सार्वजनिक स्थानों और संस्थाओं में कूड़ेदान का उपयोग किया जा रहा हो। इसके साथ ही इन बिंदुओं पर भी ध्यान देना होगा। वृक्षरोपण एवं सामाजिक वानिकी के माध्यम से हरियाली को और ज्यादा बढ़ावा देना, सभी घरों एवं संस्थाओं में प्रभावी तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देना, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना, बायोगैस प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा देना, सामुदायिक तालाबों में मछली पालन को बढ़ावा देना, सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशन के लिए सौर पंप के उपयोग को बढ़ावा देना। किसी भी पंचायत को स्वच्छ एवं हरित पंचायत बनाने के लिए ये सभी कार्य महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई पंचायत इस दिशा में पहल करती है तो निश्चित तौर पर वो पंचायत स्वच्छ एवं हरित पंचायत के लक्ष्य को हासिल कर सकती है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं? राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम,
पीएम कुसुम योजना, राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम, ग्रीन इंडिया मिशन, 15वां वित्त आयोग अनुदान, राज्य वित्त आयोग अनुदान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्रोग्राम और सौर पार्क का विकास। स्वच्छ एवं हरित पंचायत बनाने के लिए इन योजनाओं के अलावा राज्य सरकार की योजनाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। आशा है यह सत्र स्वच्छ एवं हरित ग्राम पंचायत के संकल्प को हासिल करने में मददगार साबित होगा। धन्यवाद। तो श्रोताओं, उम्मीद है आज के एपिसोड से आपको बहुत सी नई नई जानकारियां मिली होंगी। स्वच्छता के प्रति इस अलख को सदा जगाए रखने की जरूरत है। जरा सी सूझबूझ से हम अपने गांव में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। स्वच्छता को अपने नित्य कर्मों में शामिल करना जरूरी है। सच यही है कि सबसे पहले सुधार हमें अपने आप में ही लाना है और यही विरासत अपनी आने वाली पीढ़ी को भी देनी है। एक सशक्त, सबल, सक्षम, रोग मुक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए स्वच्छता की महत्ता को समझना ही होगा। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एपिसोड के अंत में मैं एक सवाल पूछती हूँ, जो कि एपिसोड के विषय पर आधारित रहता है। कार्यक्रम श्रृंखला जन जन तक जानकारी के सारे एपिसोड में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक खास पुरस्कार और रेडियो एक्टिव भागलपुर के स्टूडियो में बैठकर भागलपुर से बातचीत करने का अवसर। मौका जाने ना दें। तो आज का सवाल है, जीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सवाल एक बार फिर दोहराती हूँ, जीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जवाब आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7549889911 7549889911। श्रोताओं, उम्मीद है आपको आज का हमारा एपिसोड प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप सबको नई जानकारियां भी मिली होंगी। किसी कारणवश अगर आज का एपिसोड आपने मिस कर दिया तो दोबारा सुना जा सकता है बुधवार के सुबह 10:30 बजे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल पर एपिसोड तो उपलब्ध रहेगा ही। दोस्तों, प्रोग्राम सीरीज जन जन तक जानकारी पंचायती राज मंत्रालय और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन नई दिल्ली के सहयोग से प्रसारित किया जा रहा है। अभी के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगी। जल्द ही मिलूंगी इस कार्यक्रम श्रृंखला के अगले एपिसोड में, जिसका नाम है जन जन तक जानकारी। नमस्कार। एक दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी। एक दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी। है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। तूने है सिखाया हो, धूप में है छाया हो। एक सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी प्रकृति के लिए। ओ हाँ, ओ नदियाँ पर्वत सागर बादल चारों दिशाएं, बहती गाती मधुमाती ये
अल्लड़ हवाएं। बल खाती आती तरंगे ये लहरें किनारे, चमके पेड़ पत्ते बूंदे झिलमिल सितारे। तूने जो बताया हो हाँ, बोया तो फल पाया हो हाँ। है सेवा का जुनून क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। एक